Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is very important. So आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आने वाले हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार होते जा रहे हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. हम इंट्यूटिव चिट्स भी देखेंगे. इस तरह से हम आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर पार्टनर जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे उनसे कुछ मैसेजेस देखेंगे. और इनिशियल्स तो हम देखते ही है उसमें, और क्या है. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आना चाहते हैं, कौन आने के लिए बेसब्र होते जा रहे हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स. बहुत बढ़िया. वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स. We do have the Four of Swords. We do have the Death card. We do have the Ace of Pentacles. यहाँ पे है हमारे पास Two of Cups. Great. और यहाँ पे है हमारे पास Knight of Cups. Bottom of the deck हमारे पास है Six of Wands. So Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces and Scorpio. Cancer and Scorpio is very important. Taurus, Virgo, Capricorn is important. Aquarius, Gemini and Libra. हर एक साइन यहाँ पे आ गया है. Wow. We do have 1, 4, 13, 2 and 6. 1, 4, 13, 2 and 6. इधर तो आप इस इंसान को मिल सकते हैं on the month of January, या मिल सकते हैं अप्रैल में या जून या February, maybe on the Valentine's Day, maybe again you meet on the same day. Okay, and maybe किसी का बर्थडे आता है वैलेंटाइंस में. Okay, June, July can be the month. Okay, so let's proceed ahead. ये दिखने में कैसे होंगे इनके फीचर्स, वो भी हमें और पता चलेगा. Let's shuffle more cards. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू दैट बहुत सारे लोग जो भी व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देखने वाले होंगे उनके कुंडली में या आपके पार्टनर की कुंडली में घोर मांगलिक हो सकता है. अभी मांगलिक का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स अ वेरी बैड थिंग. नो, मांगलिक का ये भी होता है कि उसका करियर जो है बहुत ही ज़्यादा ठीक है. मेरा चैनल टैरो का है बट मैं एस्ट्रोलॉजी संबंधित भी आपको नॉलेज देती हूँ ताकि आपको भी पता चले. सो ये जो मांगलिक होते हैं इसका खास क्या चीज़ है, मंगल ग्रह जो है वो जाने जाते हैं लाइक फॉर द फाइटिंग, फॉर द रूल, फॉर द यू कैन से लाइक वेरी मच स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मार्स. सो बेसिकली मंगल का ज़्यादा होना मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा. सो आपके पर्सन जो है इनके अंदर आप में ही खुद में ही एक आप देखोगे, चाहे उनके पास कभी भी जीवन का कोई भी मोड़ हो, चाहे उनके पोजीशन जैसे बोला जाता है ना कि चाहे एकदम लोअर पोजीशन से लेके हायर पोजीशन के बीच में भी हो या लोअर हो या हायर हो, कभी भी उनके ज़िंदगी में कोई भी स्टेज से उन्होंने गुजारा है तो इन्होंने कभी भी क्विट या सरेंडर करना नहीं सीखा है. इन्होंने कभी भी अपनी कमज़ोरी, अपनी जो नाजुक हालत किसी के साथ शेयर नहीं की है बिकॉज दे फील लाइक यू नो व्हाट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि लोग क्या करेंगे उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, मतलब निकाल देंगे कुछ और ये इंसान फिर अकेले पड़ जाएंगे. सो इन ऑर्डर टू हाइड दिस थिंग they have not said anything to anyone. ठीक है, इवन ये क्लोज मेंबर से भी बहुत कुछ चीज़ छुपा देते हैं.
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की करियर जो है काफ़ी साउंड, मतलब इट विल बी, दे विल हैव लाइक एस्टॉनिशिंग करियर, मतलब बहुत ही साउंड करियर, मतलब ऐसा करियर जो हार्डली उन्होंने कोई मतलब देखा है कि उनका लॉस होते हुए। ठीक है, अक्सर जैसे होता है ना, कुछ लोग बिजनेस पर्सन होते हैं, अक्सर लॉस हो जाता है। इन्होंने लॉस देखा है, मैं नहीं बोल रही कि इन्होंने नहीं देखा है, बट इन्होंने उसको सेटबैक का जवाब कम बैक से दिया है। ये इंसान जो है काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट दे विल बी वेरी कोजी विथ यू। ठीक है, बहुत घनिष्ठ मित्र बनेंगे आपके, बहुत इंटीमेट फ्रेंड बनेंगे आपके बातें शेयर करेंगे। देयर आईज विल बी लाइक पियर्सिंग आईज, जैसा आँख ही उनके फेस में वही दिखाई देता है। अगर फीमेल है तो बड़ी बड़ी आँखें, ठीक है, सुंदर सा नयन जिसमें काजल और मास्करा तो है ही। अगर फीमेल है, फॉर मेल दे डोंट नीड एनी मेकअप, दे आर सो मच ब्यूटिफुल, कि कहीं ना कहीं पे उनके आईब्रोज बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑल ओवर यू कैन सी दैट देयर फेस। उनका नोज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर हो सकते हैं, चिक बोन्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये इंसान आपको कोई ऐसे डे पे भी मिल सकते हैं जो जनरली सेलिब्रेट होता है हैलोवीन डे में, या हो सकता है भूत चतुर्दशी में, या हो सकता है दिवाली के समय पे। ये इंसान हो सकता है, या आप या ये इंसान बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज में भी विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे बोला जाता है ना कि तंत्र मंत्र, ठीक है, रिचुअल्स, फॉर ऑल दोज थिंग्स यू मे बी अ, यू कैन से हार्ड कोर बिलीवर, या ये पर्सन भी सेम टू सेम वही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके हू बहू जैसे जैसे आपका क्वालिटी है उनका भी क्वालिटी उसी तरह से है, लेकिन आपका एटीट्यूड कुछ और उनका एटीट्यूड कुछ और, उनका देखने के नज़रिया क्यों कुछ और आपका देखने के नज़रिया कुछ और। ये इंसान जब भी बिखर गए हैं, उन्होंने किसी का भी मदद लेना नहीं समझा है, उनको कोई सपोर्ट सिस्टम या मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। दे आर वेरी मच सेल्फ एश्योर्ड पर्सन, कि नहीं मुझे पता है, मतलब कोई उनका मतलब कोई परवाह नहीं। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज, लाइक कौन क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, जो भी होना होगा वो तो होगा ही। सो बेसिकली दे हैव दैट मेंटालिटी कि है तो है ही, राइट। सो अगर कोई मेरे बारे में या कोई मेरे बारे में अगर बुरा बोलते कि ये पैसा कम खर्चा करते हैं या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो डज नॉट मैटर। बट माई पापा इज समथिंग वेरी रिवर्स। सो यहाँ पे उल्टा है, बट ऑपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट, राइट। बट मेरे पापा को बहुत परवाह होता है सोसाइटी में क्या है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। सो इट इज़ लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन को भी कोई परवाह नहीं है। अगर किसी ने आपके पर्सन को रीच समझा तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पर्सन को पुअर समझा, गरीब समझा, फ़कीर समझा या शहजादे समझा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम, उनका एक्शंस अपने जगह पे सही होना चाहिए। दे आर लाइक इन कैन बी इन द लीगल इंडस्ट्री, ठीक है, दे कैन बी एक्टिंग एज अ लॉयर और प्रैक्टिस करते हैं, या लॉ का स्टूडेंट है, क्लाइंट्स देखते रहते हैं, हो सकता है उनके पापा भी है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर में है, जहाँ पे आजकल के समय पे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, लाइक एनिमेशन, ठीक है, किस तरह से फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, कंपनी के जो लॉसेस प्रॉफिट होंगे, बजट हैंडलिंग करना, ये सब कुछ करते हैं। दे कैन डील विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स एट ए टाइम। जैसे होता है ना कि आप एक जगह पे जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट्स में, तो क्या है ना, कभी बार हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी कस्टमर बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी क्लाइंट्स बोल रहे हैं मेरा कर दो पहले, मेरा कर दो पहले। तो ये अपने कूल दिमाग से एवरीथिंग दे कैन हैंडल। समटाइम्स दे गेट रूड, sometimes they get so much harsh that you cannot talk about,
इतना कभी कभी वो हार्श बात बोल देते हैं जब बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट फूट के वो एकदम दिखा देंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से। सो इट्स लाइक दैट। और ये इंसान कभी कभी अपनी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और कभी कभार उनके लिए उतना नहीं। मेन इज़ द वर्क। इनको हमेशा जीतना पसंद है, हारना इनको नहीं है। बट अगर ये जीत नहीं पाते हैं तो वो अपने आप को 1 इंच भी इन्फीरियर नहीं समझते हैं। इवन यू आर अपोजिट ऑफ दैट। हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत, अगर आपको रिजेक्शन आया या डिफ़िकल्टी आया या आपको लगा कि उसको चांस मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो शायद आप अपने आप को इन्फीरियर समझते होंगे। बट वो नहीं, उनके पास जो भी है, शायद आपसे कम क्वालिटी भी होंगे ना, तो भी अपने आप को एकदम बेस्ट समझेंगे। सो आई टोल्ड यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दे आर वेरी बोल्ड, वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी मच चार्मिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। चार्म से ही लोगों को बातों से उलझा भी देंगे और मदहोशी भी हो जाएगा उनका, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इट्स लाइक दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, उनको कुछ करना नहीं है या उनको कुछ कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कहना है जो वल्गर या ख़राब है। बट वही एक मैजिशियन का क्वालिटी जो अपने बातों से, अपने डिप्लोमेसी से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए इनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर ये जॉब इंटरव्यू के लिए गए ना, तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों के लिए फ़्लाइट की कैरियर आपके पर्सन की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेरीन इंजीनियर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सबमरीन में इनका जॉब है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस दैट वाज आई वाज सेइंग नेवी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, दैट कैन बी देयर प्रोफेशन, मेंटर, गुरु, ठीक है, उस तरह का पोजीशन हो सकता है। या ये लोगों के लिए एक मसीहा तो है। अभी हम यहाँ से देखेंगे और फिर हम चिट से देखेंगे। यहाँ से मैं 3 कार्ड देखूंगी। First of all, we do have to conform is to die inside, be brave and be yourself, 16 number. A difficult path is being revealed, 14 number. सो यहाँ पे टेम्परेंस की कार्ड है, यहाँ पे टावर की कार्ड है और यहाँ पे है मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। सो कहीं ना कहीं पे ये जो कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ये सिंपल एंड सिंपल, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ टेलीपैथिक मोमेंट। हो सकता है जिस सिचुएशन पे आप वो चीज़ फील कर रहे हो, वो इंसान भी फील कर रहे हैं। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, मतलब क्या है, अगर इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मतलब भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने कर सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने ये सरेंडर नहीं करेंगे। और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए वो नहीं होगा। वो आपके सामने फ्रंट में भी जैसे, आपके बैक में भी वैसे ही। ठीक है, और इस क्वालिटी ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके, जब उनके साथ होंगे ना, तो वो आपको हो सकता है कि कुछ फ्लैटरिंग करे, कुछ आपको टीज करे, उस तरह से। ओके, अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड, मतलब मैंने आपको ये कहा था, दे कैन बी अ सजिटेरियस ऑल्सो एंड दिस कार्ड इज़ अ टेम्परेंस, ऐसे भी एरीज एंड स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ओके, एंड लियो कैन ऑल्सो बी देयर। मतलब ये क्या है, अगर इनके सामने तूफान आ जाए, और ये देखो घोड़ा जो है ये ओशन से जा रहा है, ओशन कितना डीप होता है, राइट। सो मतलब ये इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देते हैं। दैट्स अ वर्क ऑफ एन एल्केमिस्ट, दैट्स अ वर्क। एल्केमिस्ट कौन है, जो साधारण सा मेटल को भी गोल्ड बना देता था। पहले ज़माने में साधारण मेटल को भी गोल्ड बनाया जाता था। सो दैट इज दिस, ओके, एंड अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, मे बी दिस पर्सन विल कॉल यू, ओके, इस तरह से हो सकता है। आपको इस इंसान से आने से, मुलाकात होने से पहले आपको पता चल जाएगा। लेट मी सी, मैं रैंडम बेसिस पे बहुत सारी चीज़ ले रही हूँ। ओके, पॉइंटेड नोज, सॉरी,
फ्लेयर टेंडेंसीज, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, स्टिल आई नीड सम स्पेस टू डिसाइड ऑन मैटर्स, थोड़ा वक्त लग सकता है। क्रैक्ड कप, ये रिलेशनशिप होने से पहले हो सकता है किसी के लिए आपका पिछला ब्रेकअप हुआ है, या रोमांटिक अफेयर था, या सीक्रेट रिलेशनशिप था जो ऑन नहीं हुआ। देखा, वैलेंटाइंस डे का बात कर रही थी मैं, मुझे कहाँ पता था ये चीट आएगा। वैलेंटाइंस डे मीटिंग डिस्कशंस एट ऑफिस में मिल सकते हैं। मे बी क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, आप किसी के साथ गए थे डेटिंग के लिए फॉर वैलेंटाइंस डे, आप अपने पर्सन के साथ गए होंगे, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है, बट आपका क्रॉस कनेक्शन, क्या पता राइट, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि क्रॉस कनेक्शन हो। अभी नाराज़ और गुस्सा मत हो जाना, ये सबके लिए नहीं है, रेजोनेट ये सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर होगा ये पॉइंट कि क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो सकता है, और आई टोल्ड यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ना फुल मून नाइट या फेस्टिवल्स, कैन वी बी टुगेदर अगेन, आपके एक्स आपको बोल सकते हैं जस्टिस विल हील यू प्रॉपरली, ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस देंगे। ऑयल रिफाइनरी में हो सकता है डिसकनेक्टेड बट बॉन्डेड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन द फैमिली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद आप उनको मिले, कुछ ऐसा घटनाएं हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक मैसेज लेते हैं, उसके बाद हम इनिशियल्स देखते हैं। एक ही मैसेज में लेना चाहूँगी। माई परमानेंट रिलेशनशिप स्टेटस टेकन फॉर एवर बाय द मोस्ट गॉर्जियस वुमेन या मैन, आप देख लेना, इन द यूनिवर्स लव यू। तो ये आपको आपके फ्यूचर पर्सन बोलना चाहते हैं कि उनका परमानेंट रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही होगा। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। सो उनके और आपके इनिशियल्स क्या हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, 3 बार मैंने लिया है। ओके, 30, दे कैन बी द एज 30 years or 21 or 23. Okay, 10 can be their birthday, 13, 20 can be their birthday, ठीक है, 13 date can be important, 3 can be their life path number 1 and 2. Okay, UNOMTG मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो सकता है ये, जब आप इनको मिलेंगे, अगर इनका एज कम है तो। ओके, अगेन 6 और 9 आई कैन सी, 10, 16, 36, 32, 23, 13, 16, 16 इज अगेन द डेथ कार्ड, सॉरी टावर कार्ड, आई एम वेरी सॉरी। तो ये एक रिकन्सिलिएशन मोड पर भी हो सकता है, क्योंकि डबल 16 16 आ रहा है, यहाँ पे 16 भी यहाँ पे है और 16 भी वहाँ पे था उस कार्ड पे। सो इट कैन बी लाइक अ कनेक्शन जिसका जोड़ने का कोई नामो निशान तक नहीं था, बट फिर वो जुड़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and